हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो, स्वस्थ हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज हमारा क्लास 22 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हम इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। आपको आपसे गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारी 1 से लेके 21 तक की क्लासेस, एक भी क्लासेस मिस कर दिया हो तो प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप रेगुलर इस क्लास में बने रहेंगे तो आप बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे। जो भी इंग्लिश की ग्रामर को मजबूत करना चाहता है तो हमारे साथ सारी क्लासेस में कंटिन्यू बना रहे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे। देखिए, आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मेरा मेन टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें आज का हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव के टाइप क्या है, एडजेक्टिव के प्रयोग क्या है, क्या करते हैं एडजेक्टिव एज अ सेंटेंस में। तो आइए आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मिलके एडजेक्टिव के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो लेट्स बिगिन। देखिए, जैसा कि हमारा मेन टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है, किसी की विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताएगा, किसी नाउन, प्रोनाउन की, मतलब इन सब की विशेषता बताएगा। कौन बताएगा, विशेषण। और वो विशेषण क्या है, वो वर्ड होंगे, जो वर्ड होंगे वही विशेषण बताएंगे, विशेषता बताएंगे, एडजेक्टिव वर्ड जो होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम पहले एडजेक्टिव की डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वर्ड जो है वो हमें क्या बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन को के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन दे और कुछ चीजें ऐड करे, उसी को हम एडजेक्टिव वर्ड कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा हो, आप सिंपली समझ गए हो कि एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है और मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन। तो आप विशेषण में ये समझ रहे होंगे कि विशेषता ही बताएगा, अच्छा बताएगा। अच्छा भी बता सकता है, विशेषता अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो वहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है हमारा गुड। लेकिन राम इज अ बैड बॉय, वहाँ पर कह रहा है राम एक बुरा लड़का है, तो वहाँ पर बुरा क्या है, एडजेक्टिव है। इस प्रकार दोनों तरीके से दोनों चीजों को हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो आप ध्यान में ये रख के चलिएगा कि मल्ली विशेषता का मतलब अच्छी चीजें नहीं, खराब चीजें भी विशेषण में आएंगी, एडजेक्टिव में आएंगी। देखते हैं एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ पाएंगे। द कैट इज बिग, द कैट इज बिग। बिग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है, कैट की। कैट हमारा क्या है, नाउन है। तो आप जान गए कि ना कि नाउन की विशेषता जो वर्ड बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, बिग। बिग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखते हैं द बिग कैट इज हैंग्री। द बिग कैट इज हैंग्री, जो बिल्ली है भूखी है। यहाँ पर देखिए हैंग्री भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। नाउन हमारा क्या है, कैट। तो आप एग्जाम्पल से बेहतर समझ पा रहे होंगे कि जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे जो वर्ड, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नाउन या प्रोनाउन को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, बिग और हैंग्री, ये दोनों क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैट को। आगे देखते हैं तीसरा, द कैट इज बिग एंड ब्लैक। ठीक है, बिल्ली बड़ी और काली दोनों है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दे रहे हैं एक सेंटेंस में या एक सेंटेंस में एडजेक्टिव एक से अधिक बार आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिग और ब्लैक दो बार आया, दो आया है ना। तो ब्लैक भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैट को। तो आप समझ रहे होंगे कि ना कैट क्या है, हमारा नाउन। नाउन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ब्लैक और बिग। ब्लैक और बिग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, जैसा कि हम आपको डिफिनीशन से बता दिए हैं। आगे देखते हैं
सी इज ब्यूटीफुल। सी, अब देखिए यहाँ पर तो हम नाउन देख रहे थे, ये हमारा सी क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन को कौन डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ये ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब किया, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। ही इज टाल, तो यहाँ पर टाल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ही हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया टाल, टाल हमारा एडजेक्टिव है। इस प्रकार हम एग्जाम्पल से देख लिए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है, सेंटेंस में क्या डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आगे देखते हैं, एडजेक्टिव आर यूज टू डिस्क्राइब, ठीक है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कौन कहाँ यूज होते हैं, जो एडजेक्टिव वर्ड है वो कैसे कैसे उनको डिस्क्राइब करके यूज किया जाता है, कितनी कैटेगरी में रखा है। आप ये समझिए कि एडजेक्टिव वर्ड जो है, देखते हैं आगे कि किस किस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे टेस्ट हुआ, टच हुआ, जैसे पर्सनालिटी हुआ, इन सब की कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है। उन सबको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं जो हमें एडजेक्टिव वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उनकी कैटेगरी हम अलग इसलिए करनी है ताकि आपके समझ में ज्यादा आए। देखते हैं, पहला हमारा टेस्ट। टेस्ट में देखते हैं कौन कौन सा आएगा, स्वीट, यमी, सावर, साल्टी, ठीक है। ये सब हमारे टेस्ट में आएंगे। जैसे नींबू खट्टा होता है तो उसके लिए सावर। यहाँ पर देखिए मिठाई मीठी होती है, मतलब चीनी मीठी होती है तो उसके लिए स्वीट। इस प्रकार हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल से सीखेंगे भी आगे जब हम आपको टाइप बताएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के जो टाइप बताएंगे उसमें हम डिटेल से सीखेंगे, लेकिन आप इसको कैटेगरी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कैटेगरी को समझ लीजिए। देखिए टच, टच का मतलब सार। टच में टच की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, सार्क, सिल्की, सॉफ्ट, स्लिपरी, ठीक है, स्लिपरी। आगे देखते हैं साउंड। साउंड की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, साइलेंट, नॉइजी, मिल्टिक, सॉफ्ट, ठीक है। आगे देखते हैं कलर्स की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखते हैं साइज। साइज की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, शॉर्ट, टॉल, बिग, स्मॉल। आप कैटेगरी को समझते जाइए, ठीक है, तभी आप इसका सेंटेंस में यूज कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे सेंटेंस में, उसकी मीनिंग समझ पाएंगे क्या है, क्या कह रहा है, कौन सी एडजेक्टिव है, कौन सी एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है। आगे देखते हैं, हमारा साइज हो गया था। देखते हैं शेप। शेप का मतलब होता है आकार। आप इसकी मीनिंग समझ रहे हैं, टेस्ट का मतलब स्वाद, टच का मतलब छूना, साउंड का मतलब आवाज, कलर का मतलब रंग, रंग और साइज का मतलब होता है साइज, नाप। आगे देखते हैं, शेप का मतलब होता है आकार। साइज का मतलब होता है नाप, लेकिन शेप का मतलब होता है आकार। यहाँ पर देखिए शेप कौन कौन सा, ओवर, राउंड, फ्लैट मतलब फ्लैट मतलब सीधा, राउंड मतलब गोला, गोलाकार। उसी प्रकार जैसे आकार, आकार जो हम देते हैं वो किसकी कैटेगरी में रखेंगे, हम शेप की कैटेगरी में रखेंगे। आगे देखते हैं टाइम। टाइम मतलब समय, रेगुलर, क्विक, ओल्ड, एशियंट, एशियंट, ठीक है। एशियंट का मतलब आप प्राचीन जानते ही हैं। ओल्ड पुराना, क्विक जल्दी, रेगुलर मतलब रोजाना, डेली, ठीक है। आगे देखते हैं अमाउंट। देखते हैं अमाउंट की कैटेगरी में किसको किसको हम रखेंगे, लिटिल, सम, वन, 10, ओनली, मेनी। तो हम अमाउंट की कैटेगरी में किसको किसको रखेंगे, जैसे अमाउंट होता है सम, लिटिल, मेनी, एनी, वन, ये सब हम अमाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। जब हम अमाउंट बताएंगे तो उसमें हम सम बताते हैं, लिटिल बताते हैं, वन बताते हैं, एनी बताते हैं, मेनी बताते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा है अगला इमोशन। इमोशन में कौन कौन सा आएगा, हैप्पी, सैड, नर्वस, ये सब हमारा किस में आएगा, हमारा इमोशन की कैटेगरी में आएगा। इमोशन मतलब क्राई, रोना, ये सब इमोशन है, ठीक है। खुश होना, दुखी होना, नर्वस होना, ठीक है। आगे देखते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में कौन कौन से आएंगे, स्टूपिड, हेल्पलेस, ठीक है, स्टूपिड आएंगे, हेल्पलेस आएंगे, ये सब हमारे किस में आएंगे, इसकी कैटेगरी, पर्सनालिटी की कैटेगरी। पर्सनालिटी मतलब होता है जैसे आप दिखते हैं, ठीक है, जैसे वो स्टूपिड है, मूर्ख है, हेल्पलेस है वो, मतलब निर्दयी है, ये सब किस में आएगा, पर्सनालिटी में आएगा। सिचुएशन। सिचुएशन देखते हैं कौन कौन सा कैसी सिचुएशन है, स्थिति किस कैसी है उसकी। देखिए फैट, अगली, स्पॉटलेस, ब्यूटीफुल, ठीक है, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे सिचुएशन में आएंगे। आगे देखते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है, अपीयरेंस मतलब होता है दिखावा, ठीक है, दिखावटी, दिखावा कैसे कहते हैं, हार्ड, सिंपल, ट्रिकी, वो कैसा है, दिखता मतलब देखने में कैसा नहीं, अंदर से कैसा है। देखिए हार्ड, सिंपली, ट्रिकी, सिंपली है, हार्ड है कि ट्रिकी है। इस प्रकार हम देख लिए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं,
एडजेक्टिव के एग्जाम्पल से समझ लिए कैसे इसका प्रयोग होता है, कहाँ होता है। एडजेक्टिव को जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, एडजेक्टिव को कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया गया है उसको भी हम देख लिए कैसे कैसे डिवाइड किए गए थे। 12 कैटेगरी में हम एडजेक्टिव को डिवाइड किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव। टाइप ऑफ एडजेक्टिव का मतलब विशेषण के प्रकार। देखते हैं विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो हम आपको बताते हैं विशेषण के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मेनली 2 टाइप हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर मेन टाइप टू टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जो मेन प्रकार है तो एडजेक्टिव के 2 ही हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा है लिमिटिंग एडजेक्टिव, ठीक है। लिमिटिंग एडजेक्टिव, ठीक है। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा है लिमिटिंग एडजेक्टिव, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं, पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो देखते हैं किसे कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दे आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव द डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। दे आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव द डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं और नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं। देखते हैं, और दूसरा देखते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव जो है। लिमिटिंग एडजेक्टिव क्या कहता है। लिमिटिंग एडजेक्टिव कहता है लिमिट नाउन विल डिस्क्राइब, तो नाउन की लिमिट को बताता है। बस इतना ध्यान में देना है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लिमिट, लिमिट मतलब सीमित करना, तो नाउन की लिमिट को बताएगा। देखते हैं, अब पहला पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और उनके एक एक प्रकार को डिटेल से जानेंगे। देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के 2 टाइप हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा एक्टिवेटिव एडजेक्टिव और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ठीक है। एक्टिवेटिव एडजेक्टिव पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का और दूसरा है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इन प्लेस डायरेक्टली बिसाइड नाउन, बिफोर और आफ्टर प्रोनाउन और नाउन। क्या कह रहा है, जो एक्टिवेटिव एडजेक्टिव है वो डायरेक्टली किसके स्थान पर आता है, डायरेक्टली कहाँ आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन के बगल में आएगा, या तो उसके जस्ट बाद आएगा, या तो उसके जस्ट पहले आएगा, किसके, नाउन या प्रोनाउन की। बस इतना ध्यान में आपको रखना है। देखते हैं एग्जाम्पल से, ही द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक। यहाँ पर देखिए फैट हमारा, पहले हम देख रहे थे एडजेक्टिव वर्ड कौन कौन से हैं। पहला है फैट, दूसरा है बिग। तो देखिए यहाँ पर ये तो प्रोनाउन हुआ, लेकिन आप जो हमारा जो है एक्टिवेटिव एडजेक्टिव की पहचान है, ये नाउन के नाउन के जो पहले आएगा या नाउन के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाउन हमारा मैन हुआ, उसके जस्ट पहले आया है कौन सा एडजेक्टिव आया है, कौन सा एडजेक्टिव है, एक्टिवेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा देखते हैं स्टिक। स्टिक भी हमारा नाउन है, उसके जस्ट पहले आया बिग। बिग हमारा एडजेक्टिव है, कौन सा, एक्टिवेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसकी पहचान यही है कि नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आएगा। आगे देखते हैं रोहन। रोहन इज अ काइंड बॉय। यहाँ पर देखिए रोहन तो रोहन है इसमें नाउन, लेकिन इसकी पहचान यही है कि जस्ट उसके बाद या जस्ट उसके पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पर बॉय हमारा क्या है, नाउन है और काइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसके जस्ट बाद आया है या जस्ट पहले हमारा एडजेक्टिव आया, कौन सा एडजेक्टिव, एक्टिवेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आगे देखते हैं द म्यूजिक मेड द रूम नॉइजी। नॉइजी मतलब क्या होता है, नॉइजी मतलब होता है शोरगुल। यहाँ पर देखिए रूम हमारा क्या है, रूम हमारा नाउन है, लेकिन नॉइजी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव हम इसे कहेंगे, देखिए नाउन के जस्ट बाद आया, या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव के जस्ट पहले नाउन आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा एडजेक्टिव, इसकी यही पहचान है, इसको कहेंगे एक्टिवेटिव एडजेक्टिव। जैसे आपके एग्जाम में आ गया, पूछ लिया कि एक्टिवेटिव एडजेक्टिव की पहचान मतलब कहाँ पर है,
किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि नाउन के या तो जस्ट पहले आया हो या जस्ट बाद आया हो। तो आप नाउन को पकड़ेंगे और उसके जस्ट पहले या बाद में देखेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे कि एक्टिवेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखते हैं। यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। तो देखिए यहाँ पर मेड क्या है हमारा सॉरी, यू मेड मी एंग्री। देखिए यू मेड मी एंग्री, यहाँ पर देखिए मी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, उसके एंग्री हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके जस्ट पहले आए थे, हम बताए थे आपके नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले या जस्ट बाद में आए। ठीक है, वही पहचान है इसकी एक्टिवेटिव एडजेक्टिव की। इस प्रकार हम एग्जाम्पल से समझ लिए एक्टिवेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं। आगे हम दूसरा देखेंगे प्रेडिकेट एडजेक्टिव। देखिए प्रेडिकेट एडजेक्टिव जो है वो पार्ट है प्रेडिकेट का। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए जैसा कि हम लिखे भी हैं, प्लेस आर ए लिंकिंग वर्ब, इसकी पहचान तो हम बता दिए कि नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले या बाद में आएगा उसको हम एक्टिवेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव होता है, प्लेस आर ए लिंकिंग वर्ब, ठीक है, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं इसको भी पहले जान लेते हैं। देखते हैं हमारा लिंकिंग वर्ब है बी, बीइंग, सीन, सीन्स, अपीयरेंस, टेस्ट, एक्सेट्रा। अब जो हमारा बी है, यहाँ पर आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, हम आपको बता दें बी को आप जानते हैं, जो बी हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में आता है। इसमें कौन कौन सा आता है, इच, एम, आर, वाज, वर, ही, सॉरी, तो ये हमारे क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में आते हैं। इसको हम शॉर्ट में बी कहते हैं। ठीक है, बी का मतलब भी होता है होना। ठीक है, इस प्रकार बी, बीइंग, सिंस, अपीयरेंस, टेस्ट, ये सब हमारे किस में आएंगे, लिंकिंग वर्ब में आएंगे। तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव की पहचान है कि लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, पहले लिंकिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद हमारा प्रेडिकेट एडजेक्टिव आएगा। देखते हैं, दे फ्रॉम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, इसलिए ये इसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं कि ये प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल से, द मैन इज फैट। ठीक है, तो यहाँ पर इज हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अगर आपको विजुअल ना हो रहा हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे द मैन इज फैट। ठीक है, यहाँ पर देखिए फैट हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर हमारा इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो देखिए लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद आया है एडजेक्टिव, तो इसकी यही पहचान है कि ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। दूसरा हम देख लेते हैं, मोहन इज काइंड। ठीक है, मोहन इज काइंड, तो यहाँ पर देखिए काइंड हमारा क्या है, काइंड मतलब दयालु होता है। काइंड हमारा क्या एडजेक्टिव है, इज हमारा क्या है लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद जो एडजेक्टिव आया है उसको हम कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहेंगे। इस प्रकार हम जान लिए, हम आज सीख लिए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव के मेन टाइप क्या है। हम एक एक टाइप को बहुत ही डिटेल से पढ़ रहे हैं, और एक इसमें नोट है प्रेडिकेट एडजेक्टिव में या एडजेक्टिव में कि ये जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, कभी कभी नाउन के पहले, कभी कभी नाउन के बाद, प्रेडिकेट नहीं सॉरी पूरा एडजेक्टिव, कभी कभी नाउन के पहले, कभी कभी नाउन के बाद, और कभी कभी सम टाइम हम वर्ब के बाद भी आ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए हम एक बार रिकैप ले लेते हैं और क्लास को एंड करते हैं। देखते हैं, पहला हम बताए एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। डिस्क्राइब, एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है और इन्फॉर्मेशन ऐड करते उसे एडजेक्टिव कहते हैं, या हम समझ के विशेषता बताता है जो नाउन या प्रोनाउन की। तो देखते हैं, इसको हम एग्जांपल से सीख लिए कि कैसे कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव की यूज कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, उसको कैटेगरी वाइज हम अलग किए थे, डिवाइड किए थे, उन सबको जान लिए। टेस्ट, टच, साउंड, कलर, साइज, शेप, टाइम, अमाउंट, इमोशन, पर्सनालिटी, सिचुएशन और अपीयरेंस। इस 12 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड किए थे एडजेक्टिव के पार्ट को, सॉरी एडजेक्टिव के वर्ड को। आगे हम सीखे टाइप ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 2 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। कौन कौन से एडजेक्टिव थे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा था लिफ्टिंग एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, और जो
लिमिटिंग एडजेक्टिव होता है लिमिट नाउन या नाउन की लिमिट को बताता है। तो जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दो प्रकार के थे, पहला था एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, दूसरा था प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट एडजेक्टिव हमारा क्या बता रहा था, जो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बगल आए या बाद में आए या पहले आए, ठीक है, उसको हम एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, ये हमारी पहचान थी, हम एग्जाम्पल से सीख लिए। प्रेडिकेट एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद आए, ठीक है, पहले लिंकिंग वर्ब उसके बाद एडजेक्टिव जो आए उसी को हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। और प्रेडिकेट एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेडिकेट के भाग है, ठीक है। प्रेडिकेट हम आपको बताए थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। हम देख लिए कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन से है। लिंकिंग वर्ब बी, बीइंग, सीन्स, अपीयरेंस, टेस्ट है। बी में ही सी इज, एम, आर, वाज, वर है हमारे, इज, एम, आर, वाज, वर है, ठीक है। इस प्रकार हम लिंकिंग वर्ब भी जान लिए बी में कौन कौन से आते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। हम मिलते हैं कल अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बताएंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव के टाइप। लिमिटिंग एडजेक्टिव जो है उसके बहुत सारे टाइप है, इसलिए वो वीडियो आज लंबा हो जाएगा। हम कल की क्लास में इसको बताएंगे और बहुत डिटेल से बताएंगे, बहुत इजी तरीके से बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो आप बेशक डिसलाइक कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।